पश्चिम बंगाल में भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर हंगामे की खबर है। सेंटर में एंट्री के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हुई है और काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री को लेकर शुरुआत में ही सुबह सुबह ही विवाद भी हो गया। इसके बारे में आपको और बताएंगे मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी। एक बार आप जरा पहले लोगों की बात सुनिए, वहां पर किस बात को लेकर विवाद है, देखते हैं। हाँ, क्यों उन लोग रोक नहीं रहे? रूल्स बता रहे सबके लिए अलग रूल्स नहीं होता है, सबके लिए रूल्स होगा तो एक ही रूल्स होगा। पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, फाइल का बात हो रहा है। उनके पास तो पास है, आपके पास तो पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन लोग उधर से मना कर रहे हैं, फाइल और पेन अलाउ नहीं है, बट इधर से इन लोग को अलाउ हो रहा है, फाइल और पेन सब लेके घुस रहे हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग के लिए एक ही रूल होना चाहिए, सबके लिए डिफरेंस रूल नहीं होना चाहिए। आपका एजेंट कहाँ है? कौन सा साइड से आ रहा है? मनीष भट्टाचार्य इस वक्त वही मौजूद है, उनके पास हम चलते हैं। मनीष, ये कुछ जिक्र कर रहे थे व्यक्ति ये कि पेन कॉपी लेकर किसी को जाने दिया जा रहा है, कुछ को रोका जा रहा है, सुबह सुबह ही विवाद। नहीं, देखिए, ये पूरी जांच करके ही काउंटिंग सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है। और ये काउंटिंग सेंटर में आप देखिए सुरक्षा कितनी लगी हुई है। वो सामने जहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, जहां चेकिंग हो रही है, सबसे पहले आई कार्ड देखा गया। चूंकि फिराद हकीम की जो बेटी है वो आई, उनके साथ भी तमाम जो लोग थे उन्होंने ही पहले बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कुछ ले जाने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ लोग थे, कुछ सपोर्टर्स थे, टीएमसी के भी थे और बीजेपी के भी थे, जो जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। उनके पास कुछ पेपर्स जो थे पास नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है, तो वो जबरदस्ती अंदर प्रवेश करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पहले से ही ये निर्देश दिए गए थे कि हमको अंदर रहना है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के गार्ड जो लगे हुए हैं उन्होंने साफ कहा कि जो आईडी कार्ड इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है उसको लेकर ही अंदर आइए, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो बहस दोनों में बहुत ज्यादा शुरू हो गई। कुछ लोगों को बाहर हटा के यहाँ से निकाल दिया गया है, जिनके पास प्रवेश पत्र था उनको अंदर भेज दिया गया है। विवाद दिख रहा है कैमरे पर, काफी नोकझोंक जो है वो लोगों की हो रही है अंदर जाने को लेकर के, जबकि इस बार बताया तो ये गया कि बड़ी व्यवस्था रहेगी, दिशा निर्देश बड़े साफ हैं, कौन अंदर जा सकता है, कैसे पासेस इशू होंगे, सारी बातें थी। लेकिन आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं गेट पर ही एंट्री को लेकर के कुछ लोगों का विवाद हो गया है। हुसैन, बिल्कुल, और ये विवाद जो है वो जगह जगह से इसकी तस्वीरें आ रही हैं लगातार, और ये पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये सिलसिला चलेगा आज दिन तक, जब तक रुझान आने की शुरुआत होगी, और उसके बाद जब दोपहर के 11 बजेंगे और 12 बजते बजते जब तक तस्वीर साफ होगी तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें और पल पल का अपडेट वहां से लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। भवानीपुर में क्या हो रहा है इस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें। इस बार ममता बनर्जी अकेली भवानीपुर से लड़ रही, जबकि 2021 में उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। और भवानीपुर में ही एक बूथ पर प्रियदर्शनी हकीम, जो फिरहाद हकीम की बेटी हैं, वो पहुंची। फिरहाद हकीम चूंकि ममता बनर्जी के काफी करीबी हैं, प्रियदर्शनी को भी ममता बनर्जी काफी मानती हैं, और इसी वजह से वो एक बूथ पर पहुंची थी और वहां पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। और उसके बाद ये सारा बखेड़ा आप जो इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर वो हो रहा है। बहरहाल ये छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, लेकिन इस बीच इंडिया टीवी पर पल पल का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। एक बार जरा सा हम चलते हैं राघवन के पास। राघवन, एक बात में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि कमल हासन, रजनीकांत जैसे लोगों का स्टारडम और एक्टर विजय के स्टारडम में आप क्या फर्क देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी बातें हो रही हैं विजय को लेकर के इस बार। ये देखिए, टाइमिंग लगता है कि मुझे कि बहुत सही टाइमिंग उनकी जो है पॉलिटिकल एंट्री हुई है, क्योंकि उस वक्त जब कमल हासन और रजनीकांत ने कोशिश की थी, उस वक्त वहां पर जयललिता और करुणानिधि नाम के 2 स्टालवार्ट्स मौजूद थे। वो वैक्यूम जो है वो लंबा महसूस किया गया। तमिलनाडु की जनता को भी लगा कि एक तस्वीर राघवन हम दिखा देते हैं। ये अभी लाइव तस्वीर आ रही है। ये पहली तस्वीर है पोस्टल बैलेट की, और जो पहली गिनती शुरू होगी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। और इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी इसी की पहरेदारी करती हुई देखी गई थी। और आपने देखा था कि किस तरीके से कि 4-4 घंटे तक वो एक पोलिंग बूथ के बाहर रही। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये चेन्नई की तस्वीर है, और मैं जिस घटना का जिक्र कर रही हूं वो पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही हूं। अब चाहे पोस्टल बैलेट या चेन्नई का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, इसी पर सबकी सांसें अटकी हुई हैं कि आज नतीजा क्या खुलता है जब ये मत पेटियां खुलती हैं, जब ईवीएम का बटन ओपन होता है। और शुरुआत में 8 बजे यही बक्से खोले जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले की जाती है हर काउंटिंग डे पर, और वो सिलसिला लगभग आधा घंटा चलता है, उससे कुछ ज्यादा भी चल सकता है। और उसके बाद ईवीएम जब खुलती हैं तो बड़ी तेजी से फिर नंबर बढ़ने शुरू होते हैं।